दोस्तों, एक खुशगवार मौसम में, पुरकैफ माहौल में, पुरसुकून माहौल में मुसलमाना ने बेंगलुरु ने ईद उल अज़हा मनाई है। बेंगलुरु के मरकजी ईदगाह कुद्दुस साहब में हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। मौलाना अब्दुल कादर शाह वाजिद ने नमाज पढ़ाई और खुतबा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करते हुए सदियों से मुसलमान ईद कुर्बानी, ईद उल अज़हा मनाते हुए आ रहे हैं। कुर्बानी का असल मकसद क्या है, कुर्बानी का मतलूब क्या है, इस सिलसिले में मौलाना अब्दुल कादर शाह वाजिद ने रोशनी डाली। इस मौके पर शिवाजी नगर के MLA रिजवान अरशद, साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम, साबिक रियासती वजीर R रोशन बेग, देवराज अरस टर्क टर्मिनल के चेयरमैन Y सईद अहमद और भी कई अहम शख्सियात मौजूद थीं। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के सदर हाजी अब्दुल सत्तार सेठ और सेक्रेटरी उस्मान शरीफ ने तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हुए यहाँ किए गए इंतजामात व इंतज़ाम पर रोशनी डाली। इन तमाम अहबाब ने हालात हाजिरा के पेश नज़र अहम तरीन पैगाम दिया। तो दोस्तों, ईद कुर्बान का पैगाम ये था कि जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए अपने बेटे को अपने लख्त जिगर को कुर्बान करने के लिए चल पड़े थे, बिल्कुल इसी तरह तमाम इंसान रब्बुल आलमीन के अहकाम पर अपने नफ्स को कुर्बान करें। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। तो कुर्बानी ही कुर्बानी और ईसार ही ईसार है। इस ईसार की पहली बुनियाद हज़रत सय्यदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखी थी। दूर फरमा दे बिलखुसूस परवरदिगार आलम ईमान वालों पर रहम करम फरमा, मौला उन पर रहमतों की बारिश बरसा दे, मोमिनों की ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दराजात को बुलंद फरमा, उनकी कब्रों में रहमतों के फूल बरसा दे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र व एहसान है, हमारी अपनी ज़िंदगी में परवरदिगार आलम ने फिर एक मर्तबा ईद उल ज़ुहा की खुशी देखनी नसीब फरमाई। आज की ईद तमाम मुसलमानों के लिए बड़ी ही मसरत का दिन है। हम एक दूसरे को गले मिलकर मुसाफ़ा व मुआनक़ा करके ईद की मुबारकबाद देकर पैगाम देते हैं और ख़ुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को ये पैगाम देते हैं कि जिस तरीक़े से सय्यदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब से मोहब्बत करके अपनी प्यारी चीज़ों को क़ुरबान करके खलील का लक़ब पाया, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को जो मिल्लत इब्राहीम में हैं, मौला ताला उसी तरीक़े से जान और माल की क़ुरबानी पेश करके अल्लाह की रज़ा हासिल करने की मौला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम। रियासत मुसलमानों के तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह हालात जो है संगीन है, लेकिन टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सरज़मीन में हर चीज़ का मुकाबला करने की ताकत अल्लाह ताला इस कौम को दिया है। चाहे वो CR हो, SR हो, NCPR हो, जो भी हो, मुद्दई लाख दर बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बकरीद के दिन, कुर्बानी का दिन है ये। बस अपने हर जायज़ तमन्ना को अल्लाह ताला पूरा करे और हिम्मत के साथ मुसलमान एकजुट होकर आगे बढ़े। कुर्बानी का असल मकसद क्या है? कुर्बानी का असल मकसद जो है अपने माल आगे अपनी ज़िंदगी जिस तरह जानवर को कुर्बान कर रहे हैं, उसी तरह हमारी जितनी गैर नफसानी ख्वाहिशात हैं उन तमाम के ऊपर छुरी चलाएं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें। यही कुर्बानी का सबसे बड़ा मकसद है। वज़ीर आला की तब्दीली अमल में आ रही है, इस सिलसिले में क्या कहना चाह रहे हैं? अब वो आते जाते क्या फ़र्क पड़ता, हर रोज़ जो है एक वज़ीर आ रहा है, एक वज़ीर जा रहा, लेकिन कौम की हालत क्या है ये देखना सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसके ऊपर हम जो है ख्याल करें, इंशाअल्लाह आगे चल के रियासत में
खुशहाली आएगी, ये अल्लाह के साथ से उम्मीद है। सिद्धरामैया साहब जो है एक तवील अरसे तक रियासत के वजीर आला रहे और अब उन्हें जो है अपने अहदे से अहदा छोड़ना पड़ रहा है। न सबको भी एक दिन जाना ना, कोई तो कायम नहीं है। अब ये जा रहे या नहीं जा रहे अभी यकीन नहीं, रिजाइन करे तक भी देखना क्या होता बोल के आखिर मौके तक। आज का दिन बड़ा कुर्बानी का दिन है, खासकर हिंदुस्तान के मुसलमान और कर्नाटका के मुसलमान सब्र से काम लें, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। सबको ईद मुबारक। और हम तमाम हमारे हिंदू भाइयों को साथ लेकर चलें, खासकर दुआ करें कि हमारे में फ़िरक़े में जो बटे हैं, ये मसलक वो मसलक, सब मसलक एक हो जाए। क्या शिया क्या सुन्नी, सब तरफ क़िबले के ही नमाज़ पढ़ते हैं, तो सब ये हमारे में इत्तेफाक रहे, यही मैं दुआ करता हूँ। आज देखते हैं जगह जगह इख्तलाफात हैं, चाहे वो सियासतदानों में हो, उलमाए कराम में हो, हर फ़िरक़े में जो है इख्तलाफ नज़र आ रहा है। यही दुआ है कि हमारे खासकर दूसरों का तो छोड़िए, हमारे लीडरों में, हमारे उलमा में इत्तेफाक रहें। ये मसलक वसलक सब छोड़ दें, सब जो भी मसलक है वो तरफ क़िबले ही नमाज़ पढ़ते हैं। तो बेसिक जो है इसमें सब फ़िरक़ों को मिलकर चले, यही कौम की भलाई है। 3 दिनों तक कुर्बानी का अमल जारी रहेगा, क्या एहतियात बरतने की गुजारिश है? पाक व साफ़ी रखें, पाक व साफ रखें, किसी हमारे पड़ोसी को तकलीफ़ ना दें, यही पर। देवराज अरस ट्रक टर्मिनल के चेयरमैन वाई सईद अहमद मौजूद हैं। फरमाइए, ईद की नमाज अदा हुई है और बड़ी खुशी का माहौल है, मौसम भी खुशगवार है बेंगलुरु का। माशाअल्लाह बहुत ही खुशगवार मौसम में ईद मनाई गई है, और मैं अपनी तरफ से और मेरे सारे मुसलमान भाइयों की तरफ से पूरी कौम को ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्लाह हम सबको अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर चलने की नेक हिदायत तौफीक अता फरमाए। और ये उम्मीद है कि सारे हिंदुस्तान में अमन व अमन के साथ में ईद गुजरी होगी। क्या पैगाम रहेगा आज के इस मौके पर, जैसा कि हालात हैं, मसाइल हैं बहुत सारे? जिस तरह के मसाइल हिंदुस्तान में आज हो रहे हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि न जाने कौन सी शिकायत के शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए। तो हम लोगों को बहुत ही अक्लमंदी के साथ, होश के साथ काम लेना चाहिए, मगर जोश के साथ नहीं। इतना सिर्फ कहना चाहूँगा, जियो और जीनो दो। बहुत बहुत मुबारक हो। MLA रिजवान अरशद साहब मौजूद हैं। अब बड़े ही खुशगवार अंदाज में, खुशी के माहौल में ईद मनाई जा रही है, ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, और ईद की नमाज के बाद कुर्बानी का सिलसिला भी शुरू हुआ है। आज ईद उल अज़हा है। पूरी दुनिया में हर एक मुसलमान खुशी से कुर्बानी देने के लिए पेश होकर पूरे माशरे में अपनी कुर्बानियों से, अपने रवैये से और अपनी इबादतों से पूरे माशरे को इकट्ठा करने के लिए, इस माशरे में जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, इस माशरे में जिनको अल्लाह ने उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था, उन सबको साथ लेकर आज ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और ये खुशियों का जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, ये कुर्बानी पर है। और कुर्बानी के ज़रिए सबको इकट्ठा कर खुशियाँ मनाना एक इस्लाम का एक ऐसा मॉडल है जिसे पूरी दुनिया हैरत से देखती है। आज खुशियों का दिन है। मैं सबको ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और दुआ करूँगा कि हर एक के घर में खुशियाँ अल्लाह ताला अता फरमाए। और आज जिस तरीक़े का माहौल हमारे मुखालिफिन हमारे लिए जो मना रहे हैं, मैं दुआ करूँगा कि आज के दिन अल्लाह इस सब को देखकर हालात को बदलने के पूरे असबाब पैदा करे। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में
हम इस मुल्क में और पूरी दुनिया भर में उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर जो इज़्ज़त व मक़ाम हमें हासिल करना है इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। समाजी और सियासी और माशी मसाइल हैं, और इन मसाइल के दरमियान जो है कैसे आगे बढ़े कौम? देखिए ये जो वक्त है, ये वक्त बहुत चैलेंजिंग है, हमारे सामने नए नए सवाल खड़ा करता है और उसके लिए बड़ी तफसील से बात करनी होगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पूरी हिकमत अमली से हमें काम लेना पड़ेगा, समझदारी से काम लेना पड़ेगा, दूरअंदेशी से काम करना पड़ेगा। ये पहले के मुकाबले में आज के जो दिन हैं ये बहुत कठिनाइयों वाले दिन हैं। इंशाल्लाह ये भी पार होंगे, लेकिन इसको हम किस तरीक़े से हम इसका मुकाबला करेंगे ये बड़ी सोचने की बात है। और अगर हम हिकमत का मुज़ाहरा नहीं करेंगे और दूरअंदेशी के साथ काम नहीं लेंगे तो आने वाले दिनों में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम सब मिलकर इन मुश्किलात का सामना भी करेंगे, इसको पार भी करेंगे। आने वाले दिन हमारे लिए बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। कुर्बानी की ईद हमसे क्या चाहती है? कुर्बानी का मकसद क्या है? देखिए, जो अल्लाह का जो अहकाम है कि उसने हुक्म दिया है कि आपके सबसे अजीज़ चीज़ों को आप कुर्बान करें। आपके पास आज जो कुछ भी दिया है अल्लाह का दिया हुआ है, उसके ज़रिए ना सिर्फ आप एक जानवर कुर्बान करें बल्कि आपके पास दिए हुए उसकी मालो दौलत, उसका इतना बड़ा ख़जाना, जिसको भी जितना दिया है उसमें एक हिस्सा कुर्बान करें और उसी के बंदों पर उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए, उनकी ज़िंदगियों को आसान करने के लिए आपको अल्लाह ने एक ज़रिया बनाया है। आपकी कुर्बानी के ज़रिए उसके बंदों को आप उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आएँ। ये उसका बहुत बड़ा हुक्म है जिस पर हमें चलना है और इस्लाम की बुनियादी कुर्बानियों पर रखी गई है। तो मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम में हर कोई कुर्बानी देने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे, पेश होकर हम कुर्बानी देते हैं। इंशाल्लाह सिर्फ एक जानवर की नहीं बल्कि हमारे पास हमारी सबसे अजीज़ चीज़ों की, जिसे हम सबसे ज़्यादा महफूज रखते हैं, उन सब को भी कुर्बान करें अल्लाह की राह में। इस वक्त हमारे साथ जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के सदर हाजी अब्दुल सत्तार सेठ मौजूद हैं। फरमाइए ईद का पैगाम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप सबको मेरे तरफ से दो ज़रूरी बातें इत्तला करना चाहता हूँ। कब होगा ये मामला पता नहीं। अपने माँ बाप की सर्टिफिकेट या पैदाइश की सर्टिफिकेट, अपना आधार कार्ड सब तैयार करके रख लीजिए ताकि आपकी वोट छीनी न जाए। बंगाल में जो गुज़रा, बेहिसाब लोग जो वोट करने के काबिल थे और उनको वोट करने की हक़ था, कोई छोटी मोटी गलती की वजह से उन पर नाहक वोट करने का हक़ नहीं दिया। ऐसा कभी बेंगलोर में ना होने पाए। अमन अमान के साथ करना है। वो कॉरपोरेशन का इलेक्शन आना है। आप सबसे आजिज़ाना दरख्वास्त है कि सुन्नी, तबलीगी और जो ईरान के हैं, क्या नाम उनका, शिया, सब मुसलमान एक हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब इस्लाम आया, न शिया थे, न तबलीगी थे, न सुन्नी थे, न कुछ और थे। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग किए, उसकी वजह से हम आज मुसलमान हैं। बस इस चीज़ को बात लेकर आगे बढ़िए। इत्तफाक कामिल और अपने बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाई से ही हम आगे आ सकते हैं। यही पैगाम है, यही मेरा पैगाम। बस हमारे बच्चे पढ़े, किसी हालत में ज़बरदस्ती मार पीट के भी उनको स्कूल ले जाओ और पढ़ने कराओ।
قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد جو بتایا گیا ہے، خدا کا حکم ہوتا ہے تو اس کی تعمیل کر. جو بچے کو قربان کر دینے کے لیے اللہ کا حکم تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو تعمیل کی، اور اس وقت پر ان کا بیٹا ہٹا دیا گیا ان ٹائم پہ، اور وہاں ایک بکرا آ گیا. جب اللہ پر ہم اعتماد کامل رکھتے ہیں تو ہر چیز میں بتانے والا بھی وہ، بچانے والا بھی وہ. شکریہ، بہت بہت شکریہ. بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی گئی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے یہاں پر شرکت کی ہے. عثمان شریف صاحب جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے سیکریٹری موجود ہیں، فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام حضرات، خواتین و حضرات کو میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ یہ جو بھی ارینجمنٹس ہوتے ہیں جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے ماتحت ہوتے ہیں. ہمارے چیئرمین صاحب جو ستار سیٹھ صاحب ہیں وہ ہیں، پھر میں ہوں، ہمارے اسبو عبد القادر صاحب ہیں، ایڈوکیٹ نثار صاحب ہیں، اور ہمارے عبد الرحمن خان صاحب ہیں. یہ ہماری ٹیم ہے. الحمدللہ پوری ہماری ٹیم مل کر جو بھی ہم پہ انتظامات کرتی ہے حضرت عمل الحمدللہ کرتے آ رہی ہے، اور ماشاءاللہ بہت خوشی کا ماحول رہا. بیان بھی باخوب رہا حضرت کا. خصوصی طور پر ملک ہندوستان میں امن و سکون کے لیے بھی دعا ہوئی آج الحمدللہ. کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آج کے حالات میں، تعلیم کے لحاظ سے ہو، سماج کے سوشل اور اکنومیکل کے لحاظ سے ہو، کیا پیغام رہے گا؟ جی الحمدللہ، جیسے ہمارے حضرت نے خطاب کیا، میں وہی چیز دہرانا چاہوں گا کہ کوئی شر پسند لوگوں کی شرارت میں آپ ان کے چنگل میں نہ آئے، اور صرف آگے یہ بات رکھیں کہ ہمیں صرف امن اور سکون میں رہنا ہے، اور امن اور سکون کو ہی ہم لوگ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. حیدر علی خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرمائیے عید کا کیا پیغام ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ امن کے ساتھ جو ہے ہندوستان میں بلکہ دنیا بھر میں عافیت کے ساتھ عید گزری، اللہ کا شکر ہے. دراصل عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت سارے ایشوز آئے تھے. ماشاءاللہ بنگال میں بھی تھوڑے ایشوز ہوئے بڑے جانور کو لے کر. علماء اکرام نے بھی اچھا قدم اٹھایا ہے. متحد ہو کر علماء کو بھی چاہیے کہ اس قدم کو آگے بڑھائیں، لیکن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، خاص کر دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے. قربانی جو ہے یہ آباء و اجداد 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. اس میں کوئی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. مسلمان کٹ سکتا ہے بٹ قربانی تو بغیر قربانی کے نہیں رہ سکتا. لیکن اس لیے چاہیے کہ جس طرح سے انتظامات ہیں اسی طرح سے عمل کیا جائے، بشرط یہ کہ دوسروں کو موقع نہ دیا جائے کہ اس طرح سے کوئی بیوقوفانہ حرکت کرے. اس طرح سے ہونا چاہیے.
घड़ी होता सर आप